हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 21 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, तो संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन, जो भी हमने पढ़ा होता है लास्ट वीक में। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश से हैं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, अमेरिकी नौसेना, थाईलैंड नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। ठीक है, किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 25 जून, 25 जुलाई, 25 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 25 जून को। हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? तो ये जो दी है, ये दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है के चोकलिंगम को। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार करने वाली है एग्रीश्योर फंड लॉन्च। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 0.7%। ठीक है, हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? रूस, ईरान, इजराइल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा देश भारत। नेक्स्ट है 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो हराया है किसको है? हराया है कोलंबिया को। ठीक है, तो इसका मतलब उपविजेता कौन है? कोलंबिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है स्पेन ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। कार्लोस अलकराज ने फाइनल में किसे हराकर टेनिस का 2024 विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। हाल ही में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कहाँ के पीएम बने हैं? ये बने हैं नेपाल के पीएम बने हैं। केपी शर्मा ओली भी इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में। हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 जुलाई को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में खारची पूजा का आयोजन किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शंस हमारे पास होने वाले हैं मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर लद्दाख। सही आंसर हमारे पास होने वाला है त्रिपुरा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो कहाँ पर हुआ है ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो कहाँ के? ये किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को। हाल ही में गीतानस नौसेना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं लिथुआनिया के। कहाँ के बने हैं? लिथुआनिया के बने हैं गीतानस नौसेना। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है बिहार में। ये भी आपने ध्यान रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो ये है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है USA के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है, और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि इंडिया का जो शिप वहाँ पर गया था तो वो गया था INS विशाखापट्टनम। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। और USA का जो जहाज आया था उसका नाम था रूजवेल्ट जहाज। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो वो होने वाला है हमारा देश भारत। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 जुलाई को। ये भी आपने ध्यान रखना है।
किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जहां किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है ये सेवा शुरू की है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन जज्बा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अविनाश रावत। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2024 में हुए रवांडा राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पॉल कागामे, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, गीतानस नौसेदा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पॉल कागामे। ठीक है, कहाँ के बने हैं? रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। और ये केपी शर्मा ओली या फिर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली कहाँ के बने हैं? ये नेपाल के बने हैं। और गीतानस नौसेदा कहाँ के हैं? ये लिथुआनिया के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है हमारे पास दुबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर? ये किया है मॉरिशस में। ये भी आपने ध्यान रखना है। और कौन गए थे यहाँ पर? एस जयशंकर जी गए थे, जो कि हमारे कौन है? ये विदेश मंत्री हैं। ठीक है, मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकिन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रतनलाल ने। क्या है ये? मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, किस यूरोपीय देश में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है? तो कहाँ पर हुआ है? ये फ्रांस के अंदर हुआ था कि इसमें जो है चुनाव हुआ और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। विमान हादसों में ट्रायल से बचने के लिए कौन सी कंपनी आरोप मानने को तैयार हुई है? तो कौन सी कंपनी? इसका नाम है बोइंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है, दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजकुमार भाटिया को। हाल ही में यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रिंस हैरी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, प्रशांत महासागर में मौजूद किस द्वीपीय देश के इंफ्रा डेवलपमेंट में भारत मदद करेगा? तो इसका नाम है मार्शल आइलैंड्स। किस भारतवंशी को ब्रिटेन का नया संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है लिसा नैंडी को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश कर किस पूर्व वित्त मंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगी? तो ये मोरारजी देसाई। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया था? इन्होंने लगातार 6 बार जो है वो बजट पेश किया था। तो अब ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं? इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं 7वीं बार बजट पेश करने के बाद। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के चौथे नंबर को हराने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रियांशु राजौत। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? कहाँ पर हुआ है? ये कजाकिस्तान में हुआ है। मैंने आपको कहा था कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है अस्ताना। तो यहाँ पर कौन सा हुआ है? 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 जो है वो आयोजित हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान के अस्ताना में एक और खास बात क्या हुई है कि यहाँ पर जो है वो SCO की जो बैठक है 2024 में वो भी कजाकिस्तान के अंदर हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 10वां जो मेंबर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? बेलारूस को बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है यूरोपीय संसद की अध्यक्ष? रॉबर्ट मेट्सोला। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो कहाँ ने ये की है? महाराष्ट्र में। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? लड़का भाऊ योजना शुरू की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा के जो सीएम है वो प्रेजेंट टाइम पर कौन है। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये की है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 444 डेज वाली जो कि हमारे पास रहती है स्कीम। हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विक्रम मिस्री ने। ठीक है, कौन बने हैं? विदेश सचिव बने हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी बने हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो किसने दिया है? ये दिया है कर्नाटक ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ वार्षिक कतारगाम इशाला उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये जो कतारगाम इशाला उत्सव है कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है श्रीलंका के अंदर। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है फिलीपींस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी कौन करने वाला है? इसको होस्ट करने वाला है फिलीपींस। फिलीपींस को सुन के जो आपको बातें याद आनी चाहिए वो कौन सी हैं कि इसके अंदर जो है वो मनीला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? इसके अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है मनीला, फिलीपींस के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? वो है कटक, ओडिशा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया गया है। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन जो मंडेला थे वो थे साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, इनकी एक बुक का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स MANAS जिसको क्या बोलते हैं मानस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। नारकोटिक्स, ठीक है, एंटी ड्रग जिसको हम बोलते हैं, तो किसने किया है? ये किया है अमित शाह ने। और इसका जो नंबर है वो क्या है? 1993। ठीक है, नेक्स्ट 1933। नेक्स्ट हमारे पास आता है worldatlas.com के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो ये है गेवरा। ठीक है, कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये विश्व के दूसरे नंबर पर है। फिर भारत की जो टॉप 10 में जो कि भारत की कोयला खदानें हैं उसमें दूसरे नंबर पर है गेवरा छत्तीसगढ़ की, और फिर चौथे नंबर पर है कुसमुंडा। ठीक है, और ब्लैक थंडर ये कहाँ की है? ये है USA की। और कौन से नंबर पर है? ये है इंटरनेशनल फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है हमारे पास अर्जेंटीना। हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एन कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी। ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुना गया है उर्सुला वोन डेर लेयन को। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो किस देश ने की है? ये की है ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, ये भी आपने बेलारूस ने की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन शीर्ष पर हैं? इनका नाम है ट्रेविस हेड। ठीक है, कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है मॉरिशस में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। ये देखिए यहाँ पर ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलने वाले हैं क्लास के। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।